बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था जिसका नाम था दी सेल, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल को पढ़ा, सेल के ऑर्गेनेल्स को पढ़ा और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आगाज किया हुआ था एक टॉपिक का जिसका नाम था सेल स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग आगे पास सेल की जो मॉडिफिकेशन के बाद जो स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं उनको आगे पास स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग आगे पास 3 तरह के सेल्स को स्टडी करेंगे। एक आगे पास मसल सेल्स को स्टडी करेंगे, एक हम लोग स्टडी करेंगे रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज को, और हम लोग स्टडी करेंगे साथ लीवर सेल जिसे हम लोग हिपैटोसाइट भी कह रहे होते हैं। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या होते हैं? याद रखना आगे पास मसल सेल्स हम लोग ऐसे सेल्स को कह रहे होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है किस चीज की? कॉन्ट्रैक्शन की। यानी कि वो सारे के सारे सेल जो क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने के एबिलिटी रखते होते हैं, उसके काबिल होते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? मसल सेल्स कह रहे होते हैं। और अगर मैं आगे पास इनकी शेप के बारे में बात करूं तो अमूमन तो इसकी टाइप्स की हर तरह की शेप आगे पास डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली हम लोग कह रहे होते हैं कि जो मसल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, आगे पास लंबे लंबे सेल्स होते हैं that have contractile protein। जो कि हमें पता है जो आगे पास ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मसल्स के, इन्होंने क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्शन शो करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो जाहिर बात है इनके अंदर आगे पास ऐसी ही प्रोटीन पाई जाएगी जो इन्हें क्या शो करवा रही होगी? कॉन्ट्रैक्शन शो करवाने के काबिल होंगे। तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिन प्रोटीन एंड द मायोसिन प्रोटीन एटीसी। तो आगे पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं व्हिच हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं हमारे पास कितने तरह के मसल्स का पाए जाते हैं? आपके पास मसल सेल्स की टाइप पाई जाती है। देयर आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ द मसल सेल्स। आइए बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं आगे पास कौन कौन सी टाइप है। तो 3 टाइप है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल। तो आइए बात करते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स की। जैसे कि नाम से भी आपको जाहिर हो रहा होगा स्केलेटल मसल्स यानी कि ऐसे मसल जो किसके साथ अटैच होते हैं? स्केलेटन यानी कि हमारे जो बॉडी का जो ढांचा होता है उस ढांचे के साथ जो अटैच होते हैं मसल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। यानी कि ढांचे से मुराद हमारी जो हड्डी होती हैं, बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं। तो बोन्स के साथ जो एसोसिएट मसल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? स्केलेटल मसल्स कह रहे होते हैं। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पास लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होते हैं which are the striated, जिनके अंदर क्या होती है? स्ट्राइएशन पाई जाती है। What are the striation? स्ट्राइएशन हम लोग कह रहे होते हैं ऐसे सारे ऐसी आगे पास प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमें क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर डार्क लाइट बैंड्स नजर आ रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डार्क लाइट बैंड्स नजर आ रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइएशन। अब ये स्ट्राइएशन पाई क्यों जा रही होती है? ये स्ट्राइएशन पाई जाती है इनकी आगे पास जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है, ये क्या करते हैं? फिलामेंट की शक्ल में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं और इनकी ओवरलैपिंग के दौरान होता है कि हमें आगे पास डार्क और लाइट बैंड नजर आ रहे होते हैं। तो जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी वहां पे डार्क एरिया नजर आएगा, जहां पे आगे पास ओवरलैपिंग कम होगी हमें लाइट नजर आ रहा होगा। तो इनके आगे पास जो ओवरलैपिंग होती है इनकी वजह से क्या होता है? स्केलेटल मसल के अंदर डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं, यानी कि क्या नजर आ रहा होता है? स्ट्राइएशन नजर आ रही होती है। इसलिए हम लोग इस मसल को क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह रहे होते हैं। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर कहां पाए जाते हैं? तो ऑलमोस्ट ऑल द स्केलेटल मसल्स कहां पाए जाते हैं? अटैच टू बोन्स, हमारी हड्डियों के साथ, यानी कि दिस इज द बोन्स। बोन्स के साथ आपके पास जितने भी मसल्स होते हैं ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं? स्केलेटल मसल्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। अब चूंकि ये बोन के साथ अटैच होते हैं तो इनका आगे पास फंक्शन भी क्या होगा? तो जब भी हमारे पास मसल्स होते हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं क्या करते हैं? हमारी बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। तो जैसे आगे पास मैं किसी भी आगे पास मसल्स के जरिए कंट्रैक्शन के जरिए बॉडी को मूव करवा के वॉक करना चाहता हूं या किसी चीज को आगे पास होल्ड करना चाह रहा होता हूं, तो जब मैं बॉडी की मूवमेंट शो कर रहा होता हूं, बोन्स मूव कर रहे होते हैं, आगे पास कैसे मूव कर रहे होते हैं? बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ये क्या करवाते हैं? आगे पास बोन्स की मूवमेंट करवाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। पर अगर मैं इनके एक्शन की बात करूं, ये एक्शन में क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। अब ये आगे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हाट इज द वॉलंटरी एंड व्हाट इज द इनवॉलंटरी। हमें पता है एक्शन के लिहाज से 2 तरह की चीजें होती है, एक होती है वॉलंटरी चीज, एक होती है आगे पास इनवॉलंटरी। वॉलंटरी हम लोग ऐसे एक्शन को कह रहे होते हैं जो हमारे कॉन्शियस से आपके पास कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे आगे पास कंट्रोल में होता है, हमारे होशो हवास में होता है, हमारे काबू के अंदर होता है। तो ऐसे आगे पास एक्शन जिसे हम लोग खुद आगे पास कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द वॉलंटरी
एक्शन। और वो सारे के सारे एक्शन जिसको हम लोग आगे पास खुद कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी एक्शन। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आगे पास ये मार्कर, और मार्कर में क्या करता हूं आगे पास बोर्ड की जानिब मूव करवाता हूं। तो इसको बोर्ड की जानिब मूव करवाने के लिए आगे पास क्या है, मेरे पास मेरे कंट्रोल के अंदर है। मैं चाहूं तो मार्कर बोर्ड की जानिब जाए, मैं चाहूं तो आगे पास बोर्ड की जानिब ना जाए। इसी तरह मैं चाहूं तो आगे पास वॉक करूं, आगे पास मेरा दिल करे तो मैं वॉक ना करो। यानी कि सारे के सारे जो आगे पास मूवमेंट के सारे रिलेट कार्य होते हैं, स्केलेटल की मसल्स के सारे रिलेट कार्य होते हैं, ये सारी की सारी मूवमेंट क्या होती है, हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इट इज अ वॉलंटरी इन द एक्शन। एक होती है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी ऐसा एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आगे पास कार्डियक मसल, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। कार्डियक मसल क्या होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं। आगे पास ये क्या करते हैं, हार्ट को आगे पास पंप करवा रहे होते हैं। अब हार्ट जब पंप कर रहा होता है, क्या इसका पंप करने का एक्शन हमारे कंट्रोल में है? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आगे पास दिल थक गया बेचारा, तो आगे पास दोपहर के वक्त ये आराम करे, दिल धड़के ना, रात को आगे पास फिर आपके पास पंपिंग करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि आगे पास कार्डियक का मूव करने या पंप करने की आपके पास जो एबिलिटी होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आगे पास ये ऑटोमेटिकली आगे पास हो रहा होता है। तो सारे के सारे एक्शन जो हमारे होशो-हवास से आगे पास कंट्रोल नहीं हो रहे होते, इट इज कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी एक्शन। क्योंकि स्केलेटल मसल्स बोन की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, और बोन की मूवमेंट क्या होती है, हम लोग आगे पास खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या होती है, वॉलंटरी इन एक्शंस होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, आगे पास नजर भी आ रहे होंगे, आपके पास लॉन्ग लॉन्ग मसल्स होते हैं, स्ट्राइएशंस पाई जाती है, डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, बोन्स की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। आपके पास क्या होते हैं, वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। आइए हम लोग अपने अगली टाइप की जानिब चलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द कार्डियक मसल। अगर मैं कार्डियक मसल्स की बात करूं तो इनके आगे पास क्या होता है, ज्यादा ब्रांच सेल्स। ये आगे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर मुझे ब्रांचिंग नजर आ रही होती है। ब्रांचिंग हम लोग कह रहे होते हैं एक चीज का दो या दो से ज्यादा आगे पास चीजों के अंदर क्लासिफाई हो जाना या डिवाइड हो जाना। जैसे आगे पास ये एक सेल आ रहा है, तो एक सेल यहाँ से आगे पास क्या हुआ है, दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो, यानी कि यहाँ पे आगे पास ब्रांचिंग मुझे नजर आ रही है। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, आगे पास ब्रांच सेल्स होते हैं, इनके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं। और ये भी क्या होती है, स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग इस तरह होती है कि हमें डार्क और लाइट बैंड नजर आ रहे होते हैं, यानी कि ये भी क्या होता है, स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। और ये कार्डियक मसल पाए कहां पे जाते हैं, याद रखना जब भी आप लोग वर्ड कार्डियक इस्तेमाल करोगे तो कार्डियक का वर्ड हमारे हार्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो कार्डियक मसल ऐसे मसल जो कहां पाए जाते हैं, हार्ट की वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं, इनके आगे पास दिल के अंदर पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक मसल। अब चूंकि ये हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो हार्ट के अंदर इनका फंक्शन क्या होगा, सर हार्ट फंक्शन क्या करता है, आगे पास हार्ट काम क्या करता है, आगे पास दिल पंप करता है आगे पास किसको, ब्लड को। तो यहाँ आगे पास ये क्या करवा रहा होता है, पंपिंग ऑफ हार्ट करवा रहा होता है, हार्ट को पंप करवा रहा होता है ताकि वो ब्लड को आगे पास सर्कुलेट करे पूरी बॉडी के अंदर। अगर मैं इनके एक्शन की बात करूं, आगे पास ये क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। हार्ट का पंप करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि मैं कहूं दिल को रुक जा, आगे पास दिल पंप करना रुक जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आगे पास ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। हमारे पास थर्ड टाइप होती है स्मूथ मसल। अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो जैसे आगे पास नाम जरा होगा स्मूथ, यानी कि आगे पास बिल्कुल हम वार्ड नजर आ रहे होंगे, किसी किस्म कोई भी रफनेस नजर नहीं आ रही होगी। क्यों इसके अंदर इसको स्मूथ नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि आगे पास ये क्या होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें ये डार्क और लाइट बैंड नजर नहीं आ रहे होते, बल्कि बिल्कुल आगे पास स्मूथ नजर आ रहे होते हैं। तो इनके अगर मैं शेप की बात करूं, इनके आगे पास शेप नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे पास स्पिंडल लाइक शेप होती है इनकी, और ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। ये पाए कहां पे जाते हैं, ये पाए जाते हैं वॉल्स ऑफ द मैनी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टमक होता है, आगे पास इंटेस्टाइन्स होती है, लंग्स होते हैं वगैरह वगैरह, जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो आगे पास लाइनिंग होती है, उनके जो वॉल्स होते हैं, उसके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो आगे पास मेजोरिटी कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आगे पास कहां पाए जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ओरल कैविटी स्टार्ट होता है, जहां से हम लोग फूड को मूव करवा रहे होते हैं। अब जब फूड के अंदर आगे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर फूड जा रही होती है, तो स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, आगे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करवा के हमारी फूड को मूव करवा रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो आगे पास ये करवा क्या, जहां पे भी होता है आगे पास इनका फंक्शन क्या होता है, उसी लिहाज से आगे पास स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे इनके आगे पास एग्जाम्पल में आ जाता है ब्लड वेसल्स। हमारे जितने ही ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि वो आगे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहां से ब्लड मूव कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स में से आगे पास जब ब्लड मूव कर रहा होता है, कैसे मूव कर रहा होता है, बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करते हैं, ब्लड को मूव करवा रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड को मूव करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह आगे पास इनके आगे पास डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म के रोल होते हैं। तो अगर मैं आगे पास इनकी मूवमेंट की बात करूं, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। आगे पास इनका भी क्या होता है, आगे पास वॉलंटरली कंट्रोल नहीं हो रहा होता। हम लोग आगे पास तीनों तरह की एग्जांपल पर तीनों तरह की आगे पास टाइप्स पढ़ चुके हैं मसल्स की।
तो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास जो टंग है, टंग यानी कि हमारे पास जो जुबान है, ये भी हमारे पास क्या होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे पास मसल से मिलकर बनी होती है। तो आगे आपके पास ये कौन सी टाइप होगी, स्केलेटल मसल होगी, कार्डियक मसल होगी, आपके पास स्मूथ मसल होगी। आइए हम लोग इसको एक्शन के लिहाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक्शन के लिहाज से हम लोगों ने पढ़ा स्केलेटल मसल्स क्या है, वोलंटरी, और बाकी दोनों मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए आपकी जो टंग है आगे पास मसल से मिलकर बनी हुई है यानी कि जुबान, तो ये क्या स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है, आगे पास स्मूथ मसल है। क्योंकि हमें पता है क्या हम लोग अपने आगे पास जुबान को काबू में कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग आगे पास चाहे तो बोले, चाहे तो आगे पास ना बोले, क्योंकि हम लोग आगे पास टंग एक ऐसे मसल से मिलकर बनी होती है जिसको हम लोग कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। यानी कि आगे पास ये किसकी एग्जाम्पल होती है, स्केलेटल मसल की। अब चूंकि टंग एक स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आगे पास इसको वॉलंटरीली कंट्रोल कर सके, यानी कि अगर खवातीन चाहे तो कम बातें कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की जानिब, विच इज कॉल्ड एज द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर आरबीसीज भी लिख रहे होते हैं। अगर मैं आरबीसीज की बात करूं तो आगे पास रेड ब्लड सेल्स कहां पाए जाते हैं, जैसे नाम से जाहिर है ब्लड सेल्स है तो ब्लड के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि खून के अंदर पाए जाते हैं। रेड यानी कि वो आगे पास रेड कलर के होते हैं, और ये वही सेल होते हैं जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडीज फंक्शन। इनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास मसल सेल थे उनका फंक्शन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन शो करवाना। इसलिए हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं आगे पास, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, कहां से, फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। हमें पता है बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी होती है। अब ऑक्सीजन आती कहां से, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे पास नेजल कैविटी या ओरल कैविटी के जरिए जो हमारे पास एयर होती है वो मूव करके जा रही होती है हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के जरिए हम लोगों ने आगे पास एयर को मूव करवाना होता है, ऑक्सीजन को मूव करवाना होता है टू द बॉडी टिश्यू। और वो सेल जो कि आगे पास मूवमेंट करवा रहे होते हैं किस चीज के, आगे पास ऑक्सीजन की फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, हमारे पास सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन को आगे पास कैरी कर सकते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन। अब जो ये हीमोग्लोबिन होती है आगे पास ये क्या कार्य होती है, एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जो कि कैरी करती है किसको, ऑक्सीजन को। तो आगे पास इनके अंदर आगे पास कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, जो क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी रखती होती है ताकि पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो आपके पास रेड ब्लड सेल्स की शेप कितनी होती है, तो शेप के लिहाज से हम लोग बात करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती है आगे पास बाइकनकेव डिस्क शेप होती है। इसकी जो शेप होती है बाइकनकेव होती है। अगर मैं आगे पास बाई की बात करूं तो बाई का मतलब होता है दो, कनकेव हम लोग कह रहे होते हैं, केव आप लोग कहते हो गार को, यानी कि कुछ आगे पास ऐसे स्ट्रक्चर को, तो आगे पास यूं गार के स्ट्रक्चर को। तो हमारे पास बाइकनकेव होता है, यानी कि दोनों तरफ से आगे पास यूं केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ यूं ये। तो हमारे पास इस तरह का इसका तकरीबन रफली आगे पास शेप होती है। तो हमारे पास ये बाइकनकेव शेप होते हैं इसकी स्पेशल किस्म की, और इस शेप की वजह से हमें बेनिफिट क्या मिला होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया टू कैरी एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ये आगे पास क्या कर रहा होता है, इसकी जो बाइकनकेव शेप होती है इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि आगे पास क्या हो सके, ये ऑक्सीजन को कैरी और रिलीज करने के लिए आगे पास एफिशिएंसी इसकी ज्यादा हो सके। अगर मैं इसकी बात करता हूं आरबीसी के अंदर, तो याद रखना हमारी पूरी के पूरे एनिमल बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है सिवाय मैच्योर आरबीसी। तो आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास किसी किस्म का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और डिफरेंट आगे पास जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, तो ये चीजें भी इसके पास मौजूद नहीं होती। और जिसकी वजह से होता क्या, जब ये ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस होगी किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए ना तो न्यूक्लियस होता है ना तो आगे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो दिस इज आवर आरबीसी। तो एक आगे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो कहा जाता है आगे पास आरबीसी की जो तादाद होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो 1 मिलीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर इसकी जो तादाद होती है तकरीबन 5 to 5.5 मिलियन होती है मेल के अंदर, यानी कि आगे पास रफली 50 लाख 50 लाख आगे पास आरबीसी की तादाद पाई जाती है एक छोटे से ड्रॉप ऑफ सेल के अंदर। यानी कि मिलीमीटर क्यूब का मतलब कि हम लोगों ने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया है, तो उस ड्रॉप ऑफ ब्लड के अंदर कितने होते हैं, 50 लाख आपके पास आरबीसी की तादाद पाई जाती है। तो अगर एक ड्रॉप के अंदर इतनी ज्यादा तादाद आरबीसी की, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितने सेल्स होंगे जो हम लोग आए दिन आगे पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं अगले आपके पास सेल्स के अंदर विच इज कॉल्ड एज द लीवर
सेल। अगर मैं लीवर सेल की बात करूं तो लीवर सेल को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं हिपैटोसाइट। याद रखना जहां कहीं भी वर्ड हिपैटिक होगा, हिपैटिक वर्ड किसको रिलेट कर रहा होता है? लीवर को। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात की वर्ड कार्डिया, कार्डिया वर्ड आगे पास क्या कार्डियक वर्ड किसको रिलेट कर रहा होता है? हार्ट को। इस तरह हम लोग लीवर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? हिपैटो या हिपैटिक। हम लोग साइड कह रहे होते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत है, हम लोग साइड कह रहे होते हैं किस चीज को? सेल को। तो हिपैटो यानी कि लीवर साइड सेल, तो लीवर के सेल को हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट भी कह रहे होते हैं। आइए हम लोग हिपैटोसाइट यानी कि लीवर के कुछ फंक्शंस को आगे पास देखते हैं। तो लीवर के आगे पास जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन क्या? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन, विटामिन, ईटीसी। याद रखना ग्लाइकोजन क्या होती है कि जब हम लोग फूड को खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उससे एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड बच जाते हैं उसको हमारी बॉडी क्या करती है? स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां पे स्टोर हो रही होती है? लीवर के सेल्स के अंदर स्टोर हो रही होती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन होती है, विटामिन होते हैं, सारे के सारे आगे पास कहां पे स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। अगला हमारा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम लोग कह रहे होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं। अब उनको डिटॉक्सिफाई कर दिया, यानी कि उनको आगे पास जो हार्मफुल उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको खत्म करके हमारी आगे पास बॉडी के लिए फ्रेंडली बना देना, इट इज कॉल्ड एज द डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम लोग बात करें तो जहरीली चीजों का, जहरीलेपन को खत्म कर देने के प्रोसेस को आप लोग करते हो डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे होते हो। और हमारे पास जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, चाहे हमारे फूड के जरिए एंटर हो रही होती है या एयर के जरिए एंटर हो रही होती है, वो कहां पे जाके आगे पास डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है? लीवर सेल्स के अंदर हो रही होती है। अगले हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ द क्लोटिंग प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड। क्लोटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड क्या होती है? ब्लड के पास ऐसी प्रोटीन जो क्लोट कर रही होती है ब्लड को। क्लोट हम लोग कह रहे होते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आगे पास ब्लड क्लोट करता है, यानी कि खून क्या कर रहा होता है? जम रहा होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसी को आगे पास चोट लग जाती है, अब चोट अगर लग जाएगा आगे पास ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, खून जमेगा नहीं, तो आगे पास क्या होती जाएगी? ब्लीडिंग होती जाएगी। और जब तक ब्लीडिंग होती जाएगी तब तक क्या होगा? आगे पास लॉस ऑफ ब्लड होती जाएगी, जिसकी वजह से इंसान में क्या होगी? वीकनेस होगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है? वहां पे आगे पास ब्लड को क्लोट कर रही होती है, खून को जमा रही होती है ताकि आगे पास ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो वो जो क्लोटिंग प्रोटीन होती है वो कहां पे बन रही होती है? उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है लीवर सेल्स के अंदर। हमारे पास चौथा इसका फंक्शन है रिसाइकलिंग ऑफ द आरबीसीज। आप लोगों ने अक्सर कहा सुना होगा कि हमारे पास जो आरबीसीज होती है इनके आगे पास जो लाइफ स्पैन होता है, इनकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 4 मंथ, यानी कि 120 डेज। अब 120 डेज के बाद सारे के सारे आरबीसीज क्या होते हैं? डेथ होती है, उनकी जगह आगे पास न्यू सेल्स आ रहे होते हैं। तो जो आगे पास डेथ हो रही होती है आरबीसीज की, वो कहां पे होती है? लीवर के अंदर हो रही होती है। यानी कि लीवर क्या कर रहा होता है? आरबीसीज की रिसाइकलिंग कर रहा होता है, उससे आगे पास कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करके उसको न्यू आगे पास आरबीसीज बनाने के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज की भी किसका फंक्शन है? लीवर सेल्स का फंक्शन है। फिफ्थ हमारे पास फंक्शन है हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन। इसके पास क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ताकि ये क्या कर सके? एंजाइम और डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स बना सके, इससे सारे अपने पास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है? इसके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एसईआर। एसईआर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये एक स्पेशल किस्म की टाइप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, विच इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम भी क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है और ये दोनों मिलकर क्या कार्य होती है? डिटॉक्सिफिकेशन कार्य होती है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा लीवर सेल का फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। हकीकत में कैसे कार्य होता है? इसके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरोक्सिसोम्स का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस भी कर रहा होता है, अपने सेल के अंदर लिपिड की प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। और हमारे पास 7 फंक्शन है इसका, डक्ट्स टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट बाइल। हकीकत में लीवर के अंदर क्या होता है? डिफरेंट किस्म की डक्ट होती है जिसके जरिए वो क्या करता है? बाइल को बनाता है, बाइल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बाइल डक्ट के जरिए, ताकि वो ड्यूडेनम यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर लिपिड की एमल्सिफिकेशन कर सके और लिपिड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर सके। इसके अलावा क्या होता है? लीवर सेल के अंदर एक बहुत ही आगे पास लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एटीपी यानी कि एनर्जी को आगे पास प्रोड्यूस करने के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।